नमस्कार। मैं डॉक्टर ईमान आज आपको एक बहुत ही मोटिवेशन वीडियो बताने जा रहा हूं जिसमें ब्रेन का पावर, आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है समझते हैं इस स्टोरी के द्वारा। छोटी सी स्टोरी है, मजा आएगा सुन के। जो डिप्रेस्ड है, जो वीक है, समझ ले इसको। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या होता है, कॉर्नर मैकग्रेगोर जो कि एमएमए फाइटर हैं और रोनाल्डो फुटबॉलर, सभी जानते हैं, उन दोनों के बीच में एक बात हुई, सिंपल सी कन्वर्सेशन, जिसमें कॉर्नर मैकग्रेगर ने रोनाल्डो से पूछा, क्या आपके पास प्राइवेट जेट है, प्लेन है? उसने कहा यस। तो इन्होंने कहा मैं भी सोच रहा हूं ले लूं। तो वो कुछ नहीं बोले थोड़ा सा। उसके बाद मैकग्रेगोर ने एक बहुत ही टिपिकल बात बोली, क्या फॉक्स में आपकी टॉप लिस्ट में आते हैं आप? तो ये एक अजीब सा इंसिडेंस हुआ। रोनाल्डो थोड़ा सा, हाँ, वो बोलते हैं नेक्स्ट ईयर मैं भी सोच रहा हूँ इस लिस्ट में टॉप पे रहूंगा। तो फिर रोनाल्डो से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मजाक अच्छा है। ठीक है, ये रियल स्टोरी है, 2016 की बात है। उस समय मैकग्रेगोर जो कि एमएमए फाइटर है, उनकी वर्थ थी $20 मिलियन और रोनाल्डो की थी $80 मिलियन। ठीक है, अब ये बात खत्म हो गई। उसके बाद ये जो बंदा है मैकग्रेगोर कॉर्नर, एक साल बाद लिस्ट लॉन्च हुई फॉर्ब्स की, कहीं नहीं है ये बंदा, कोई नाम नहीं। 2 साल बीत गए, कोई नाम नहीं, कुछ नहीं। कहाँ गया ये बंदा? 3 साल बीत गए, कोई नाम निशान नहीं, कोई लिस्ट में दूर दूर तक नाम नहीं। तो आपको क्या लगा? अब 5 साल बाद क्या होता है, फॉर्ब्स की लिस्ट जनरेट होती है, उसमें थर्ड रैंकिंग पे आते हैं रोनाल्डो विथ $120 मिलियन। उसमें सेकंड लिस्ट पे होते हैं मैसी विथ $130 मिलियन। अब आप फर्स्ट लिस्ट का नाम सुन लीजिए, कॉर्नर मैकग्रेगोर, ये फर्स्ट टॉप पे थे विथ $200 मिलियन। तो जिस दिन उन्होंने ये बात बोली थी कि मैं फर्स्ट पे आऊंगा या मैं जेट खरीदूंगा, उस दिन उनके ब्रेन ने विश्वास कर लिया था कि मैं कर सकता हूं। पर रोनाल्डो के लिए ये एक जोक था, कैसा नहीं हो सकता। तो इसने कितना इंप्रूवमेंट किया, $20 मिलियन से लेके 10 गुना वर्थ बढ़ा दी और टॉप पे आ गया। तो इस टर्म को हम बोलते हैं ब्रेन का पावर। आप जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैं तो सोचता हूं, मैं सोचता हूं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। आपके ब्रेन को जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस पे मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, अगर उसमें कोई बात बैठ गई कि आप कर सकते हैं, तो वो काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं, इस दुनिया में आप कर सकते हैं। अब एक लास्ट बात मैं बोलूंगा, जो लोग जीनियस होते हैं, आईएएस बनते हैं, आरएस बनते हैं, सीईओ बनते हैं, वो क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पूरी किताब घोट लेते हैं। और जो लोग पागल होते हैं, जिनको बोलते हैं ये मंदबुद्धि है, ये ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, लंबी लंबी फेंकता है, रिलायबल नहीं है, दुनिया जिन पे हंसती है, जिन पे विश्वास नहीं कर सकते, जिनको मंदबुद्धि पागल कहा जाता है ना, वो लोग किताबें लिखते हैं। और जो जीनियस अपने आप को समझते हैं, वो उनकी किताबों को रटते हैं और उनका इतिहास पढ़ते हैं। जब राइट ब्रदर्स ने बोला होगा कि मैं पंखा उड़ाऊंगा, कुर्सी उड़ाऊंगा, जिसने प्लेन का आविष्कार किया है, तो लोगों ने क्या उनको शाबाशी दी होगी? क्या ये कहा होगा कि तू बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसा कर सकता है? मजाक बनाया होगा, लोगों ने पागल बोला होगा। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, उसको बचपन में मंदबुद्धि घोषित करके स्कूल से भगा दिया गया था, पर उसने बल्ब बनाया, आज लोग उसको पढ़ते हैं। तो जो भी इतिहास रचता है, आम जनता और दुनिया को उनकी बातें समझ में नहीं आती, इसलिए उनको लगता है कि ये पागल हो गया है, ये मेंटली डिस्टर्ब है, दुनिया से अलग है। और जीनियस वो अपने आप को समझते हैं जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं ना एग्जाम में या लेक्चर में, और जो बैक बेंचर्स होते हैं 50-60 एवरेज परसेंट वाले, उनका भी मैं बताता हूँ, वो 100% दे रहे हैं। जो फ्रंट बेंच पे बैठते हैं 100 में से 100 ला रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और जो 50-60 नंबर ला रहे हैं, वो क्या करते हैं, 50-60 नंबर का पढ़ते हैं, बाकी 40% का वो क्या करते हैं अपनी, या 70% भी पढ़ते हैं, तो 30% क्या करते हैं, वो मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने दिमाग को खोलते हैं, दुनिया देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, चीजें समझते हैं। तो जब आप जाएंगे तो जिस कंपनी में आप मैनेजर बनेंगे 100% पढ़ के, उस कंपनी में 50 से 60% वाला मालिक मिलेगा आपको, या हो सकता पढ़ा लिखा ही ना हो।
तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा 100% तो पढ़ो, पर लाइफ में और एक्स्ट्रा चीज भी करो। आप किताब से ही बाहर नहीं निकलोगे। जिनको आपने मंदबुद्धि घोषित किया है, गैलीलियो था, उसको तो फांसी हुई थी, है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है, मेंडल, ना, गैलीलियो इज नॉट, गैलीलियो को फांसी हुई थी, उसने ऑरेंज अर्थ बताया था, तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी थी कि अर्थ ऑरेंज नहीं होता, तो इसलिए टेलीस्कोप बनाने वाले को, उसको भी मंदबुद्धि कहा गया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल हैं, उनको भी मरने के उपरांत ही नोबेल प्राइज मिला था, पहले तो लोग समझते ही नहीं थे कुछ। तो जिन जिन को ये जमाना मंदबुद्धि बोलता है, वही इतिहास रचते हैं। अगर आप पे भी लोग हंसते हैं, आपकी बातें सुन के विश्वास नहीं करते और लोग आपका मजाक नहीं बनाते हैं, तो आप समझ लीजिए आप मजाक बनाते हैं तो आप अच्छे डायरेक्शन में हैं। कुछ बड़ा कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ सोचिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, धन्यवाद।